आखिर एक सौतेले बाप ने अपनी बड़ी बेटी जो सिर्फ 17 साल की थी उसका रेप करके उसे जिंदा आग में जलाकर कैसे मार सकता है। और सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि माँ और उसके दो छोटे भाई और एक छोटी बहन को भी जलाकर मार डाला। आज हम आपको एक ऐसी डरावनी मौत की कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुन के डर के मारे आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है इंग्लैंड के श्रॉप्सहायर की, जहां 2000 में एक सौतेले बाप ने अपनी पत्नी और अपने 4 सौतेले बच्चों को जिंदा जलाकर राख कर दिया। इंग्लैंड के श्रॉप्सहायर शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम लेस्ली ट्रेंटर था। लेस्ली के घर वाले काफी गरीब थे और उसकी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे थे, तो उन्होंने लेस्ली की 16 साल की उम्र में ही उसकी शादी 30 साल की उम्र के आदमी के साथ करा दी ताकि वो अपने पति के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता सके। शादी के बाद लेस्ली ट्रेंटर और उसका पति दोनों काफी खुशहाल जिंदगी बिताते थे। शादी को सिर्फ 9 साल ही हुए थे और लेस्ली इन 9 सालों में 4 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, जिसमें 2 बेटी थी और 2 बेटे थे। लेस्ली की बड़ी बेटी का नाम था सारा जेन ट्रेंटर और छोटी बेटी का नाम था एनी मरीन ट्रेंटर। और लेस्ली के जो दोनों बेटे थे वो अपनी बहनों से छोटे थे। एक का नाम था स्टीव ट्रेंटर और सबसे छोटे बेटे का नाम था क्रेग ट्रेंटर। लेस्ली अपनी पति और 4 बच्चों के साथ काफी खुश रहती थी, लेकिन शादी के जैसे ही 10 साल हुए तो अचानक से एक दिन लेस्ली को खबर मिलती है कि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी स्पॉट डेथ हो गई है। अब ये सुन के मानो कि लेस्ली की दुनिया ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके 4 बच्चे थे और 4 में से 2 बच्चे पढ़ते थे। जब लेस्ली का पति मर गया तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया था, क्योंकि सारा जेन ट्रेंटर और एनी मरीन ट्रेंटर दोनों को स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कई महीनों से स्कूल की फीस नहीं भरी थी। अब लेस्ली के लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन आ गया था कि ना वो अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिला पा रही थी और ना ही अच्छे से देख रेख कर पा रही थी। उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी। पैसों की तंगी की वजह से लेस्ली अपने रिलेटिव से हेल्प मांगती है, लेकिन उसके रिलेटिव उसका साथ देने से मना कर देते हैं। अब यहाँ से ऐसी हालत हो गई थी कि लेस्ली और उसके बच्चे सही से 3 टाइम का खाना भी नहीं खा पा रहे थे। अब ये सब देखते हुए लेस्ली जॉब करने का फैसला करती है ताकि उसके बच्चे का फ्यूचर आगे बढ़ सके और अच्छे से रह सके। तो लेस्ली पास के एक फर्नीचर शॉप में जॉब करने लगी और इस शॉप का नाम था ली फोर्ड फर्नीचर शॉप, क्योंकि इस शॉप के मालिक का नाम ली फोर्ड था, जिसके वजह से इस शॉप का नाम ये रखा गया। अब लेस्ली इस शॉप में काम करने लगी और यहाँ काम करते करते उसकी जिंदगी कुछ हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन लेस्ली को ये पता नहीं था कि यहाँ से उसके और उसके बच्चों की जिंदगी खत्म होने वाली थी, क्योंकि जो शॉप का ऑनर था ली फोर्ड, वो एक दरिंदा था और पहले भी एक लड़की का रेप कर चुका था, और जिसका उसने रेप किया था वो भी उसके ही शॉप में काम करती थी। ये सब बात लेस्ली को पता नहीं था और उसने पता लगाने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उसे बस अपने काम से मतलब था। ली फोर्ड लेस्ली को बहुत ही गलत नजरिए से देखता था और कई बार वो किसी ना किसी रीजन से लेस्ली को गलत जगह फिजिकल टच करने की कोशिश करता था, मगर पैसों की तंगी के कारण लेस्ली इस बात को इग्नोर करती थी और अपने काम पे फोकस करती थी। फिर धीरे धीरे ली जो शॉप का ऑनर था वो लेस्ली को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगा और उसे फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने लगा। जब 7 महीने बीत गए तो ली ने लेस्ली को शादी के लिए ऑफर किया और लेस्ली के 4 बच्चों को भी अपनाने के लिए तैयार था। ये बात सुन के लेस्ली ने उस वक्त कुछ जवाब नहीं दिया और कहा कि मैं सोच के बताऊंगी। पैसों की मजबूरी और बच्चों की जिम्मेदारी के चलते लेस्ली इस शादी के लिए मान गई। लेस्ली और ली ने 1992 में शादी कर ली, जिसके बाद लेस्ली ट्रेंटर का नाम लेस्ली फोर्ड हो गया, क्योंकि ली का सरनेम फोर्ड था। शादी के 3 साल बाद यानी 1995 में ली और लेस्ली और उसके 4 बच्चे कॉर्नवॉल शिफ्ट हो गए। फिर वहां कुछ महीने रहने के बाद लेस्ली और ली के 2 बच्चे होते हैं, जो ली के अपने बच्चे होते हैं, और 4 बच्चे जो थे वो उसके सौतेले बच्चे थे। लेस्ली के 4 बच्चों में से 3 बच्चे ली को एज अ फादर एक्सेप्ट कर चुके थे, मगर लेस्ली के बड़ी बेटी यानी सारा जेन ट्रेंटर ने कभी भी ली को अपने बाप के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था। उन दोनों के बीच कुछ खास रिलेशन भी नहीं बैठ पाता है, जिसके कारण दोनों के बीच हमेशा खटपट होती रहती थी। अब लेस्ली की जो बड़ी बेटी थी सारा ट्रेंटर, वो 17 साल की हो गई थी और 10th पास हो गई थी, और आगे की पढ़ाई करने के लिए वो दूसरे शहर जाना चाहती थी और गई भी। उसने दूसरे शहर के कॉलेज में एडमिशन करवाया और जिस कॉलेज में एडमिशन करवाया था उस कॉलेज में हॉस्टल भी था, तो वो वही हॉस्टल में ही रहती थी। सारा ट्रेंटर रोजाना हॉस्टल के फोन से अपनी माँ और अपने छोटे भाई बहनों से बात किया करती थी, मगर सारा ट्रेंटर के कॉलेज जाने के बाद उसके स्टेप डैड यानी ली का बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो गया था। ली हर छोटी छोटी बात पर अपने सौतेले बच्चों पर गुस्सा करता था और कभी कभी तो उन पे हाथ भी उठा देता था। और हद उस दिन हो जाती है जब सारा ट्रेंटर के छोटे भाई बहन को उसके पिता मार रहे थे।
तब उसकी माँ यानी लेस्ली उन्हें बचाने के लिए सामने खड़ी हो जाती है। तो ली ने अपनी पत्नी के ऊपर भी हाथ उठा दिया। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ली बहुत ही बुरा इंसान था और पहले भी ऐसा कर चुका था, इसलिए उसने अपनी पत्नी पर हाथ उठाने से पहले नहीं सोचा। जब ये बात सारा के छोटे भाई बहनों को उसने कॉल पे बताया तो उसने उस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसे लगा कि मम्मी पापा के बीच कुछ हुआ होगा, इसलिए वो इस बात को इग्नोर कर देती है। फिर जब सारा ने अगले दिन अपने भाई बहनों को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि उसके स्टेप डैड ने उनके साथ फिर से मारपीट की और इस बार लेस्ली को काफी चोट आ गई थी। सारा इस बात को काफी सीरियस लेती है और वापस अपने घर आना सही समझती है और अगले दिन ही वो अपने घर की ओर निकल जाती है। घर में आते ही उसके भाई बहन उसे देख के काफी खुश हो जाते हैं और उसकी माँ यानी लेस्ली भी उसे देखकर काफी खुश हो जाती है और उसे पकड़कर रोने लगती है। लेस्ली अपनी बेटी सारा से रोते हुए बोलती है कि तुम अब यहीं पढ़ाई करना, और अपनी माँ को रोता हुआ देखकर सारा मान जाती है और यही कॉर्नवॉल में पढ़ाई करती है और अपने घर में ही रहती है। जब उसके स्टेप डैड यानी ली शाम में घर आए तो अपनी सौतेली बेटी सारा को देखकर गुस्सा हो गया और ना खुश दिखने की कोशिश कर रहा था। बड़ी बेटी सारा के आते ही घर में सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। सारा के घर में रहने की वजह से ना उसके स्टेप डैड उसके छोटे भाई बहनों और उसकी माँ पर गुस्सा करते थे और ना ही उन्हें मारते थे। ये सब देख के सारा आराम से रहने लगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका स्टेप डैड यानी ली फोर्ड उसके ऊपर कितनी गंदी नजर गड़ा के बैठा था। कभी कभी उसका स्टेप डैड उसे गलत टच भी करता था। फिर ऐसे ही चलता रहा और अब 2 मार्च 2000 आ गया। इस दिन सारा के घर में कुछ ऐसा होने वाला था आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे, जो शायद कोई सौतेले बाप अपने बच्चे के साथ कभी करने का सोच सके, मगर ली फोर्ड ने ऐसा कर दिया। 2 मार्च की सुबह काफी अच्छे से बीत जाती है, मगर जैसे ही शाम होती है और 8 बज जाता है तो लेस्ली का पति यानी ली काम से घर वापस आता है, लेकिन उस वक्त वो बहुत नशे में रहता है। फिर नशे की हालत में वो अपने रूम में जाता है, मगर कोई छोटी सी बात के कारण लेस्ली और ली के बीच बहस होने लगती है और थोड़ी देर बाद बहस इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगता है। मगर इस बार सारा घर में थी और वो अपने माँ और स्टेपडैड के झगड़े के बीच में चली जाती है ताकि वो झगड़ा शांत कर सके, मगर यहाँ बिल्कुल उल्टा हो जाता है। सारा अपनी माँ को डिफेंड करना शुरू करती है, लेकिन इतने में ही उसके स्टेपडैड उसकी माँ को मारते हैं, वो भी बैट से, जो लेस्ली के सर पर लगता है और उसके ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। 17 साल की सारा ये सब देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। जब सारा बाहर भाग रही थी तो उसके स्टेप डैड ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने बेड पर धक्का देके गिरा देता है और रूम में लॉक करके जबरदस्ती उसका रेप कर देता है। रेप करने के बाद सारा अपने स्टेप डैड को धमकाने लगती है, ये बोल के कि तुमने मेरा रेप किया और मेरी माँ को भी मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बस अब ये सुनते ही ली ने जिस बैट से लेस्ली के सर पर मारा था, उसी बैट से उसने सारा के सर पे भी जोर से मारा और सारा का भी ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। जब ली सारा को मार रहा था तो उसके छोटे भाई बहनों ने उसे ये सब करते हुए देख लिया था, जिसके बाद वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और इसी कारण उसके स्टेप डैड यानी ली ने बाकी के बच्चों को भी मार दिया, जिस तरह उसने अपनी पत्नी और अपनी बड़ी बेटी को मारा था। फिर जब ली का नशा उतरा तो उसके चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। 5-5 लाशें देखने के बाद ली को बस यही डर था कि वो पकड़ा ना जाए, इसलिए उसने जल्द से जल्द डेड बॉडीज को ठिकाने लगाने में लग गया ताकि वो सारे क्राइम स्पॉट खत्म कर सके और कोई सबूत भी ना रहे। ली ने पहले सोचा कि सारे डेड बॉडीज को वो कार में रख के किसी सुनसान जगह में दफन कर देगा, मगर उसे इस बात का डर था कि रास्ते में कोई ना कोई उसे जरूर देख लेगा, क्योंकि डेड बॉडीज 5 थी और काफी खून भी निकल रहा था। काफी देर सोचने के बाद ली ने बचने के लिए ऐसा कुछ किया जिसे सुन के आपकी भी रूह कांप जाएगी। ली ने लकड़ी काटने वाली मशीन से उन 5 डेड बॉडीज को काटना शुरू कर दिया। डेड बॉडीज के कई पीस में करने के बाद वो अपने घर के बैकयार्ड में जाके आग लगाता है। वो उन काटी हुई डेड बॉडीज की सारी पीसेस को आग में डाल देता है जलने के लिए। ली ने इन डेड बॉडीज को इसलिए कई टुकड़ों में काट के जलाया ताकि किसी को शक ना हो और रातों रात सारी डेड बॉडी जल के राख हो जाए। ली को लगा अब वो बच जाएगा और आराम से अपनी बाकी की जिंदगी बिताएगा, मगर यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। ली ने जहां आग लगाई थी वो आग रात भर में धीरे धीरे फैलने लगी और आग इतनी बढ़ गई कि पड़ोस वाले घर के बैकयार्ड का कुछ हिस्सा भी जलने लगा था। जब ली के पड़ोसी ने देखा कि उसके बैकयार्ड में बहुत तेज आग लग गई है तो उसने रात ही में ही तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल किया। फायर ब्रिगेड जब वहां आई तो उन्होंने ली के पड़ोस वाले घर में बैकयार्ड की आग बुझा दी, साथ ही साथ उन्होंने ली के बैकयार्ड की भी आग बुझा दी। आग बुझाने के बाद फायर ब्रिगेड के एक ऑफिसर को इंसान के हाथ और बॉडी के कई हिस्से दिखते हैं, जिसके बाद वो फायर ब्रिगेड ऑफिसर सबसे पहले कॉर्नवॉल पुलिस को कॉल करता है। पुलिस तुरंत वहां आती है और ली को डायरेक्ट अरेस्ट कर लेती है और पूछताछ के लिए कस्टडी ले जाती है।
पुलिस कस्टडी में जाने के बाद ली से जब पूछा जाता है कि आखिर ये सब किसने किया, तो उसने कोई भी जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस उसके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई और उसकी थोड़ी खातिरदारी भी हुई। ये सब के बाद ली ने सारा जुर्म कबूल कर लिया और फिर ली को जेल भेज दिया गया और हाल ही में 2021 में ली को फांसी भी हो गई।